Good morning friends, I am Vikas Kumar and today I discuss topic for class 9th chapter 1 chemistry, matter in our surrounding. Matter in our surrounding. This topic belongs to class 9th. और इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि मैटर क्या होता है, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, मैटर्स में जो मास है वो क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स या इंट्रामोलिकुलर जो डिस्टेंस थे उसके बारे में हमने बताया था। अब हम नेक्स्ट क्लास में या जो आज टुडे जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे सब्सटेंस के स्टेट थे, क्या वो स्टेट्स जो हैं किसी फैक्टर से इफेक्टेड होते हैं या कौन कौन सा फैक्टर है जो किसी मैटर के स्टेट को इफेक्टेड कर सकता है। तो फर्स्ट है टेम्परेचर, और सेकेंड फैक्टर है आपका प्रेशर। सो हाउ टू टेम्परेचर इफेक्टेड द स्टेट्स ऑफ मैटर या हाउ टू प्रेशर इफेक्टेड द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपने देखा होगा कि एक हम वाटर किसी बीकर में लेते हैं और उस बीकर्स को क्या करते हैं, यदि उस बीकर में वाटर लेने के बाद हम उस बीकर में हीट सप्लाई करते हैं तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद जैसे जैसे हीट इसमें सप्लाई होते जाता है, हीट सप्लाई इसका टेम्परेचर जो है इस वाटर का इंक्रीज होने लगता है। एक सर्टेन कंडीशंस के बाद जब हमने स्टार्टिंग में इसको मान लीजिए सपोज दैट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसमें हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया, जिस समय हम हीट सप्लाई किए उस समय इसका टेम्परेचर सपोज दैट मान लीजिए रूम टेम्परेचर था 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, 25 या 27 समथिंग रूम टेम्परेचर पे हमने यहाँ हीट सप्लाई देना शुरू किया। जैसे जैसे हमने हीट यहाँ से सप्लाई किया वाटर्स को, वाटर्स का टेम्परेचर क्या होने लगा, धीरे धीरे राइज करने लगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा। इंक्रीज करते करते इसका टेम्परेचर 27 था, 27 से सपोज दैट 30 हुआ, 30 से 35, 48, 68 ऐसे ही कि रैंडमली वे में इंक्रीज करते करते इसका टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। जैसे ही अब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये लिक्विड जो है रीचेज कर गया। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, इसके बावजूद कि हम इसको हीट सप्लाई जो है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हीट सप्लाई होने के बाद भी इसका टेम्परेचर 100 को क्रॉस नहीं करेगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे अब ये लिक्विड हीट सप्लाई करने के बाद क्या करेगा, अब इस लिक्विड का स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। किस स्टेट में ये लिक्विड आएगा, अब ये जो लिक्विड्स है वो किस स्टेट में आएगा, गैसियस स्टेट में। दैट मीन्स कि आपका जो वाटर था अब किस में कन्वर्ट होने लगा, वाटर वेपर में। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर गया, अब इसके बाद जो भी हमने हीट सप्लाई किया वो हीट इसके टेम्परेचर को इंक्रीज ना करके वो हीट इसके स्टेट को क्या करने लगा, चेंज करने लगा। पहले हीट देते थे स्टार्टिंग टाइम में, एट इनिशियल टाइम जब हमने वाटर यहाँ लिया था नॉर्मल टेम्परेचर पे था, उस समय जब तक हीट दिया तब तक इसके टेम्परेचर में रेगुलरली इंक्रीजमेंट होता रहा। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचा, इसके बावजूद भी हमने हीट का सप्लाई कंटिन्यू रखा, लेकिन अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। जो एक्स्ट्रा हीट जा रहा है या इस लिक्विड्स को दिया जा रहा है, जो भी वाटर को दिया जा रहा है एक्स्ट्रा हीट, अब वो एक्स्ट्रा हीट जो है इसके स्टेट को क्या करने में खर्च हो जा रहा है, इसके स्टेट को चेंज करने में खर्च हो जा रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं
कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है, लिक्विड जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैसियस स्टेट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ लिक्विड के फॉर्म में हमने वाटर लिया, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट में आ जा रहा है। दैट मीन्स कि इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस में आ गया, आपका गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। अब सेकेंड टर्म जानते हैं कि आखिर इस दरमियान कौन कौन सा एक्टिविटी हुआ, क्या हुआ। तो सबसे पहले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, इन मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस थे, इनके बीच के डिस्टेंस को इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस और इनके द्वारा अप्लाइड फोर्स को इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अब सपोज दैट मान लीजिए आपके किसी कमरे में 50 लोग हैं, 50%। अब यहाँ अचानक से फायर प्रोड्यूस हो जाए, क्या मच जाएगा, क्या हो जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगा। 50 के 50% जो हैं, 50% वो चाहेंगे कि हमें जहाँ से रास्ता मिले वहाँ से भागे, वहाँ से बचे, किसी तरह अपने जान की रक्षा करें। ठीक सिमिलरली वे में इस ये मॉलिक्यूल्स है। अब जैसे ही इस मॉलिक्यूल्स को हमने हीट सप्लाई करना शुरू किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया, इसके मॉलिक्यूल्स में अफरा तफरी मचने लगी। इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या भागने लगे, दूर भागने लगे, अपने आप को सेपरेट करने लगे। और सेपरेट करने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कुछ इस कदर यूं बढ़ गया। जैसे ही इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया। जब इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस यदि इंक्रीज करता है तो आपका इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या करता है, डिक्रीज करता है। दैट मीन्स कि जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा, अब इस मॉलिक्यूल के द्वारा इस पर और इस मॉलिक्यूल के द्वारा इस पर लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स भी क्या हो गया, वीक हो गया, कमजोर हो गया। कमजोर होने की वजह से अब ये फ्रीली मूव करने लगे और ये किस में कन्वर्ट हो गए, गैसियस स्टेट में। दैट मीन्स कि गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है और उनके बीच का इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी क्या होता है, वीक होता है। तो दैट मीन्स ये हीट देने के बाद ये एक्टिविटीज हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हीट देने पे किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। उसी तरह सिमिलरली अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते और पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते तो क्या होता, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते, जैसे ही हम हीट सप्लाई करते, हीट सप्लाई होने के बाद इसके मॉलिक्यूल्स में अगेन सिमिलरली उसी तरह का रैंडमली मूवमेंट होता। मूवमेंट होने के कारण ये भी एक दूसरे से दूर दूर जाते, दूर दूर जाने की वजह से ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता, लिक्विड में। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली यदि हम हीट सप्लाई करते रहते और यदि ये लिक्विड जो है बॉइलिंग पॉइंट को यदि रीच कर लेता, तो ये लिक्विड किस में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यदि किसी कंटेनर में आइस रखा हुआ है और इस कंटेनर को यदि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई करने की वजह से इसका सबसे पहले क्या होगा, टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज करेगा आइस का। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे ये टेम्परेचर राइज करके 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ आइस है -50 डिग्री सेल्सियस पे, -50 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही हीट दिया, इसका टेम्परेचर क्या होने लगा, इंक्रीज करने लगा। इंक्रीज बोले तो -48 बढ़ा है या -50, -48 बढ़ा है। यदि किसी भी इंटीगर में निगेटिव साइन लग जाता है तो जो स्मॉलेस्ट इंटीगर होता है उसका वैल्यू जो होता है बड़ा होता है। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़े भी होंगे। तो सिमिलरली वे में जो आपका इसका टेम्परेचर क्या होने लगा, इंक्रीज करने लगा। इंक्रीज करते करते ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। 0 डिग्री इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। दैट मीन्स कि अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, अब ये वहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। कब तक, जब तक कि इस आइस का स्टेज पूरा का पूरा चेंज ना हो जाए तब तक। मतलब अब हम हीट सप्लाई दे रहे हैं लेकिन 0 से ये इंक्रीज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अब आइस जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेल्ट कर रहा है। धीरे धीरे ये आइस आपका क्या हो रहा है,
मेल्टिंग कर रहा है, मतलब ये आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में। तो जो भी हमने एक्स्ट्रा हीट दिया वो इसके स्टेट को क्या करेगा, चेंज करने में क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। सेकेंडरी वे में है कि जब से ही सारा आइस मेल्टेड हो जाएगा, मेल्टेड होने के बाद अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं, फिर रिमेन्स कंटिन्यूसली, इसका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा अप टू 100 तक, फिर 100 के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर वहाँ से फिर से वापस अगेन इसका 100 पे क्या हो जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा, जिसके कारण ये लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में क्या हो जाएगा, सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो है हमारे जो स्टेट्स हैं सब्सटेंस के, उसको इफेक्टेड किया, प्रभावित किया। तो टेम्परेचर जो पहला फैक्टर है वो हमारे स्टेट को क्या कर रहा है, इफेक्टेड कर रहा है। तो इसमें हमने दो चीज़ें सीखा कि एक तो या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो सब्सटेंस का स्टेट बदल सकता है, या टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सब्सटेंस का स्टेट चेंज ही हो जाए, लेकिन हो सकता है। जैसे मान लीजिए वाटर है, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, यदि हमने हीट दिया इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, टेम्परेचर तो इंक्रीज किया, यहाँ 27 था, यहाँ 50 था, टेम्परेचर का यहाँ इंक्रीजमेंट हुआ, लेकिन क्या वाटर गैस में बदल गया, नहीं, ये अभी भी लिक्विड स्टेट में ही है। ये तब तक गैस में नहीं कन्वर्ट होगा जब तक कि ये बॉइलिंग पॉइंट को रीच न कर ले, और हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हमको उतना अमाउंट में हीट यहाँ प्रोवाइड कराना होगा जिससे इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करके हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 होगा अब इसका स्टेट चेंज होगा। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो स्टेट चेंज ही हो जाए, डिपेंड्स करता है कि कितने हीट्स की रिक्वायरमेंट है इसके स्टेट को चेंज करने के लिए कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या कर जाए, रीच कर जाए। सेकेंडरी केस में आते हैं आपका प्रेशर। प्रेशर जो है कैसे इफेक्टेड करता है, जैसे आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए होम बेसिस पे आप यूटिलाइज करते हैं एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड का मतलब लिक्विड स्टेट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, PETROLIUM, पेट्रोलियम गैस। ये जब फिल किया जा रहा था तो उस समय पेट्रोलियम किस फॉर्म में था, गैसियस मोड में था। अब हमने एक लिमिट से ज़्यादा गैसेस को इसमें क्या कर दिया, फिल कर दिया। कम गैसेस थे, एक दूसरे से गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या थे, यहाँ पे दूर थे। जैसे ही हमने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स फिल करने का किया, इसमें ज़्यादा गैस फिल किया, गैसेस के मॉलिक्यूल क्या हो गए, पास पास आ गए। पास पास आने से इनके बीच फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो इंक्रीज कर गया। मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने की वजह से इनका प्रेशर भी इनके बीच क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। चूँकि एरिया में तो कोई चेंजेज नहीं हुआ, लेकिन फोर्स बढ़ जाने से प्रेशर में क्या हो गया, चेंजेज हो गया। प्रेशर इंक्रीज करता है कब, जब फोर्स इंक्रीज करे और एरिया रिमेन्स कांस्टेंट रहे। चूँकि P इक्वल टू क्या होता है, F/A, जो कि 8 क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो फोर्स क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है गैसेज मॉलिक्यूल्स के इंक्रीजमेंट की वजह से, लेकिन हमारा जो एरिया है वो क्या है, कांस्टेंट है। जो आपका ये वाल का एरिया है इनसाइड, ये सभी क्या है, एरिया या इसके अंदर का जो भी स्पेस है, वॉल्यूम है, वो सभी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो गया। प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, इनके बीच में फोर्स बढ़ा। फोर्स बढ़ने की वजह से ये किस स्टेट में चले गए आपके, ये गैसियस स्टेट से किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड स्टेट में। तो कहीं ना कहीं प्रेशर के कारण भी सब्सटेंस का स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। कि जो सब्सटेंस गैसियस स्टेट में था, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से वो सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो यदि हम प्रेशर इंक्रीज कर दे तो सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो सकता है, या प्रेशर डिक्रीज कर दे
तब भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब यदि हम इस गैसेज को क्या कर दें, ओपनली रूप से छोड़ दें, इसके पार्टिकल्स दूर दूर मूव कर जाएंगे। दूर दूर जैसे ही डिस्टेंस, एक सम डिस्टेंस से ये मूव कर जाएंगे, इनके बीच का इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है वो वीक हो जाएगा, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे और ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका प्रेशर भी है जो ये फैक्टर्स है जो कि आपके सब्सटेंस के स्टेट को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इफेक्टेड कर रहा है। अब आते हैं कुछ टेम्परेचर है, जैसे कि किस पॉइंट पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सब थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म है फ्रीजिंग पॉइंट, एफ फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा टर्म है मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। जैसे वो टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाना ही वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे वाटर है, वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट होता है। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस। सो हम बोल सकते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर को इंडिकेट करता है जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस अपने लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट भी वो टेम्परेचर है जिस पे सब्सटेंस जो है सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। उसी तरह सिमिलरली आपका बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस जो है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं कुछ टर्म्स हैं, कुछ प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत ये सब्सटेंस का जो स्टेट है वो चेंज होता है। जैसे इवोपोरेशन किसे बोलते हैं, या सब्लिमेशन क्या है, आपका सॉलिडिफिकेशन क्या है। यानी मतलब जब सब्सटेंस का स्टेट यदि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो तो क्या बोलेंगे, लिक्विड से गैस में चेंज हो तो उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो तो उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे। तो यदि सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आता है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। यदि सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आए तो हम लोग उस प्रोसीजर को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, या इसका दूसरा नाम होता है आपका, आप इसका टर्म्स यूज कर सकते हैं कि अगर सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाए तो उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट है यदि सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली हीट सप्लाई करने पे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं सब्लिमेशन। और यदि सब्सटेंस गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आ जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेपोजिशन। ये चीज़ें तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो
इवोपोरेशन, और यदि गैस से लिक्विड स्टेट में आए तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो ये सब्सटेंसेज हैं जो कि आपका स्टेट, जो ये सब्सटेंसेज के स्टेट हैं जो क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो उसको किस प्रोसीजर से जानते हैं, जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार क्लियरिफाई कर दूं कि यदि सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, ए सब्सटेंस है, यदि वो लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। यदि वही सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से सॉलिड में आएगा तो सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा प्रोसीजर। यदि सब्सटेंस लिक्विड से गैस में जाए तो इवोपोरेशन। यदि सब्सटेंस गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो तो कंडेंसेशन। यदि सब्सटेंस को हमने हीट दिया, सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है और गैसियस स्टेट में डायरेक्ट चेंज हो जाए तो सब्लिमेशन। और यदि गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो डेपोजिशन कहलाता है। ये सभी क्या है, प्रोसीजर है। इसको आप कॉपी पे लिख लेंगे और इसको डिफाइन भी कर लेंगे। धन्यवाद।